जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है। इस वक्त जो खबरें वहां से हैं इस हमले के मुतालिक वो ये हैं कि वहां पे नेवल एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन गेट के ऊपर धमाका किया गया वही स्टाइल जो नोशकी और पंजगोर के अंदर है कि पहले एफसी के दरवाजे के ऊपर अटैक किया गया, फिर जब वो वहां हलचल हुई तो पीछे से लोग जो है दाखिल होने की कोशिश। नौशकी और पंजौर में जो अटैक हुआ था वो 40 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक वहां पे फायरिंग जारी है। कहा जा रहा है 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। सेपरेटिस्ट बलूचिस्तानी हैं और उन्होंने तीसरे दिन लगातार पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला किया, और मुकाबला ऐसे टाइम पे जब इमरान खान गए हुए चाइना। 2 पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर वहां पे आए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि जो घायल पाकिस्तानी सैनिक हैं या जो मरे उनकी लाशें ले जाएं, लेकिन वो 2 हेलीकॉप्टर भी इन्होंने मार गिराए हैं। आपको पिछले चंद जो घंटे हैं उसमें कंटिन्यूस अपडेट रखा है नोशकी और पंजगोर से मुतल्लिक। अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है। और इसमें जो ख़तरनाक सबसे बात है और खौफनाक वजह से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसी मुल्हिका इलाके के अंदर ये हमला हुआ है जहाँ पे पहले ये सारी कार्रवाइयाँ होती हमें नज़र आ रही हैं। तो तुर्बत का ये जो इलाका है ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर का मुल्हिका या उसका करीबी इलाका है, जहां पे इस वक्त खबरें आ रही हैं, जहां पे पाकिस्तान का मीडिया भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तुर्बत के अंदर धमाके की आवाज़ आई है, धमाका हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके ऊपर एक और हमला किया गया है। और उस हमले के बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने अब तक जवाबी कार्रवाई की है, और जवाबी कार्रवाई के अंदर अब तक की इत्तलात के मुताबिक कितने लोग मारे गए। नौशकी और पंजौर में जो अटैक हुआ था वो 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब तक वहाँ पे फायरिंग जारी है। नौशकी में अटैक को ख़त्म कर दिया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन पंजौर में 40 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब भी फायरिंग जारी है। हेडक्वार्टर है वहाँ पर अब भी फायरिंग चल रही है। पाकिस्तानी आर्मी अपने ही कैंप को वापस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत बड़ा अटैक था। पाकिस्तानी आईएसआई, जो कि जिसको ये बोलते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है और सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस है, पता नहीं क्या कर रही थी। उसे पता ही नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा अटैक हो रहा है। इतने बड़े लेवल पे बलूच फ्रीडम फाइटर्स वहाँ पहुँचे और उन्होंने पहुँच करके कब्जा कर लिया। इन्हें पता ही नहीं लगा। कहा जा रहा है 170 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। सेपरेटिस्ट बलूचिस्तानी हैं और उन्होंने तीसरे दिन लगातार पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला किया, और मुकाबला ऐसे टाइम पे जब इमरान खान गए हुए चाइना, और चाइना जाकर के वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमें और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं, सीपीईसी में पैसा आ जाए। पैसा कहाँ से आएगा जब चाइना बार बार बोल रहा है कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी का क्या होगा। लेकिन सिक्योरिटी का क्या होगा? सिक्योरिटी 2 पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर वहाँ पे आए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि जो घायल पाकिस्तानी सैनिक हैं या जो मरे उनकी लाशें ले जाएं, लेकिन वो 2 हेलीकॉप्टर भी इन्होंने मार गिराए हैं। लेकिन इसमें 40 घंटे हो गए, सिक्योरिटी कैंप पे कब्जा वापस नहीं हो पाया पाकिस्तानी आर्मी का। पाकिस्तानी आर्मी अब भी लड़ रही है, और इमरान खान वहाँ पे बीजिंग में इस क्वेश्चन को ज़रूर फेस कर रहे होंगे कि क्या सिक्योरिटी हो सकती है चाइनीज़ लोगों की? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इमरान खान ने ये सब खुद ही तो पाले थे। बलूच हो या टीटीपी हो, बलूच टीटीपी दोनों मिले हुए हैं। जो पैसा, जो हथियार ये तालिबान को देते हैं, वो तालिबान टीटीपी को दे देती है, और टीटीपी से वो बलूची के पास पहुंच जाता है। बलूची इन्हीं के तो हैं, बलूचिस्तान में पैदा हुए, बलूचिस्तान में पढ़े लिखे, बलूचिस्तान में वो रहते हैं। तो बलूची किसके हुए? क्या इनके? सच तो ये इन्हीं के हैं। इन्हीं के लोग इन्हीं पे हमला कर रहे हैं, और ये अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं। इन्होंने ही सिखाया कि ऐसे हमले करने हैं। हिंदुस्तान की सेना पर, इंडिया की सेना पर अटैक करने के लिए बताया, लेकिन अब वो सीख करके इन्होंने इन्हीं की पाकिस्तान